गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 12 है। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज अबाउट मी, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव, and I am chemist student from BRF University, pursuing in MSc. This is my mobile number and personal mail ID. For any query you can move through it. And this is the thought of the lesson or also the day. Every moment has a momentous gift for you. जैसा कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे नए नए टॉपिक्स को देखा, इस क्लास में और इस सेशन में हम लोग पहले ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे और सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे रेसिस्टर के। देन ओम्स लॉ कैसा लॉ है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बाय कनेक्टिंग इट टू बैटरी इफ करेंट इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। हम लोग क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं किसी कंडक्टर द्वारा। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अगर उससे करंट फ्लो होता है कंडक्टर से, तब द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज नोन एज द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? वही जो अमाउंट ऑफ करंट जो पास होता है कंडक्टर से ज्वाइन करने पे पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, वही क्या कहलाता है? ओम्स लॉ कहलाता है। इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है? ये कहता है current through a conductor or wire is directly proportional to the potential difference across the conductor provided the temperature remains constant। कि किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट पास किया जाता है या किसी वायर के थ्रू जो करंट पास किया जाता है वो डायरेक्टली क्या होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, जो कि कंडक्टर के थ्रू उस कंडक्टर के, ठीक है, और उसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? B is equal to IR. B is equal to what? IR. Where B is what? B is potential difference, I is current and R is resistance for the conductor. तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो आप ऑलवेज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। B is equal to IR and ओम्स लॉ क्या कहता है ये भी याद रखिएगा कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका यही है। हर बार आपके एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, खासकर ये फॉर्मूला B इज इक्वल टू IR। नाउ हम उसको देखते हैं ग्राफ के थ्रू कैसे ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो स्लोप होता है ग्राफ का वो रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, V इज इक्वल टू IR। तो एक तरफ हम V को रिप्रेजेंट करेंगे और एक तरफ ग्राफ पे I को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये I और ये हमारा V। जब हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको जो ये R का जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो ये लाइन पे मिलेगा। R ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर स्लोप में दिखने को हमको मिलेगा। ठीक है, यही हमारा ओम्स लॉ है। तो अब रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर देखते हैं, ये क्या होता है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बहुत रेसिस्टेंस आप देखे होंगे आई थिंक, लेकिन आप सभी को अच्छे से याद है कि नहीं? यही हमारा रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टर का ये सब सिंबल होता है। और अब आप हर बार फिजिक्स को लेके कॉपी में तो ऐसे फिगर बना नहीं सकते हो, तो इसलिए आप ऐसा नॉर्मल रेसिस्टर का फिगर बनाते हो। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ विच दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। ये क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी सब्सटेंस का, क्योंकि इसके कारण क्या होता है? ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को अपने थ्रू होने से। ऐसा यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का वो क्या होता है? ओम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? ओम। ओम्स लॉ नहीं, ओम। कंडक्टर हैव वेरी लो रेसिस्टेंस वाइल इंसुलेटर हैव इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। कंडक्टर जो होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही लो होता है, जबकि इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। मटेरियल विथ जीरो और नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस आर नोन एज सुपर कंडक्टर।
सुपर कंडक्टर क्या होगा भाई? तो वैसे मटेरियल जिसके रेसिस्टेंस क्या हो, जीरो हो या फिर नेग्लिजिबल हो, वही क्या कहलाते हैं? हमारे सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर। वो फैक्टर जो कि किसी वायर के रेसिस्टेंस को या फिर कंडक्टर के रेसिस्टेंस को इफेक्टिव करते हैं। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली लेंथ ऑफ वायर के। जितना बड़ा लेंथ होगा वायर का, रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स द लॉन्गर वायर हैज़ मोर रेसिस्टेंट एज कम्पेयर टू शॉर्टर वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मतलब लंबा जो वायर होगा उसका रेसिस्टेंस छोटे वाले वायर की अपेक्षा क्या होगा? ज़्यादा होगा। यही इस चीज़ में एक्सप्लेन करने की बात की गई है। रेसिस्टेंस दैट इज आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ वायर ए। मैंने पढ़ाया था क्रॉस सेक्शन एरिया को, अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस सेशन में। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के। इट मीन्स दैट थिन वायर आर मोर रेसिस्टिव देन अ थिक वायर, कि जो पतला वायर होगा वो ज़्यादा रेसिस्टिव होगा मोटे वायर की अपेक्षा। मैथमेटिकली अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या गेन कर सकते हैं? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये हमारे रो का सिंबल है। ठीक है, P को हम लोग रो के सिंबल पे कहते हैं, यहाँ P नहीं कहेंगे। वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, जहाँ रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ वायर है। अब हम देखेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। रेसिस्टेंस तो समझ गए, जो करंट का विरोध करता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। बट रेसिस्टिविटी क्या कहलाता है? तो देखिए, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस से बहुत ही बेसिक हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान से देखते हैं। इट इज़ अ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। मतलब यह क्या है? एक रेसिस्टेंस ऑफर करता है, एक यूनिट है लेंथ का, जो मतलब यूनिट लेंथ में, एक इकाई में एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो रेसिस्टेंस को रोका जाता है वही होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? ओम मीटर। क्या कहते हैं? ओम मीटर। ये ओम का सिंबल है और ये हमारा मीटर का सिंबल है। देन इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। और इसका जो वैल्यू होता है वो किस पर निर्भर करता है? मटेरियल के नेचर पे। इट मीन्स दैट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। दैट मीन्स कि रेसिस्टिविटी जो होगा कॉपर का वो डिफरेंट होगा किसके? रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम के। वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ फ्यू मटेरियल्स आर गिवन इन टेबल। कुछ टेबल्स में दिए गए रेसिस्टिविटी के वैल्यू वो देखते हैं। जैसे सिल्वर का 1.60 इंटू 10⁻⁸, कॉपर का 1.62 इंटू 10⁻⁸, ओम मीटर, एल्युमिनियम का 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, आयरन का 10 इंटू 10⁻⁸ मीटर, नाइक्रोम का 100 इंटू 10⁻⁻6 मीटर ओम मीटर, ग्लास का 10⁻10 इंटू -10⁻4 से लेकर 10⁻14 ओम मीटर, एंड रबर का 10⁻13 टू 10⁻16 ओम मीटर। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर देखेंगे। सीरीज और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसी को देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर क्या होता है ये देखिए। करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द ऑल रेसिस्टर। करंट जो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कांस्टेंट होते हैं सभी रेसिस्टर से। वोल्टेज इज डिवाइडेड अमॉन्ग्स डिफरेंट रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। V1 अक्रॉस R1, V2 अक्रॉस R2। अलग अलग रेसिस्टर के समय जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे R1 के रिस्पेक्ट में V1 वोल्टेज, R2 के रिस्पेक्ट में V2 वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस अ रेसिस्टर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इट्स रेसिस्टेंस। तो वैल्यू वोल्टेज जो होता है किसी रेसिस्टर का वो निर्भर करता है रेसिस्टेंस के वैल्यू पर। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ अ टू गिवन रेसिस्टर इज सीरीज इज कैलकुलेटेड एज। तो अगर 2 या 3 रेसिस्टर सीरीज में जोड़े हुए हैं तो उसके इक्विवेलेंट रेसिस्टर कैसे आएंगे?
उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टर आएगा R=R1+R2। ठीक है, सिमिलरली आप इसको ध्यान से देखिए, यही हमारा सीरीज ग्रुपिंग कहलाता है। ठीक है, हर केस में रेसिस्टेंस के वोल्टेज हो क्या डिफरेंट रहेगा। अब हम लोग जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम लोगों ने पढ़ा सीरीज में क्या था कि सभी रेसिस्टेंस के समय वोल्टेज डिफरेंट थे, अलग अलग रेसिस्टेंस के समय अलग अलग डिफरेंस थे वोल्टेज के। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि जो वोल्टेज होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं रेसिस्टर, उन सब पैरेलल में उस सभी केस में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। करंट इज डिवाइडेड अमॉन्ग्स द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रेसिस्टर L1 थ्रू R1, I1 थ्रू R1 एंड I2 थ्रू R2। तो सीरीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, करंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग में करंट डिवाइड होता है अलग अलग रेसिस्टेंस के साथ, अलग अलग रेसिस्टेंस अलग अलग करंट। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ में V=IR, तो वहीं V=IR के रिस्पेक्ट में अगर आप देखिएगा इस चीज़ को ध्यान से, तो जब I और R का रिलेशन देगा तो वो हमारा बनेगा पैरेलल, और R और V का रिलेशन देगा तो वो बनेगा सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज गिवन एज। और दो रेसिस्टर का जो अगर हम पैरेलल ग्रुप में जोड़े हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या आएगा, वो आएगा 1/R=1/R1+1/R2। अगर मैं देखूं कि ये पैरेलल ग्रुपिंग कैसे होता है, तो पैरेलल ग्रुपिंग हमारा देखने को ऐसे मिलता है। अब जैसे मैंने बोला कि इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे भी R=R1+R2 हमारा आया। ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से ये समझ में आएगा। अब देखिए, मैंने इसे बोला था कि अलग अलग रेसिस्टेंस के समय अलग अलग वोल्टेज लगता है। दैट मीन्स अगर V1 देखें तो हमारा क्या बन जाएगा, IR1 हमारा करंट कैरी कंडक्टर है और करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा इसमें। V2 IR2। ठीक है, अब अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, V1 + V2 IR1 + IR2। इन दोनों में से अगर I को कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, IR1 + R2। V1 + V2। ठीक है, इक्विवेलेंट अगर हम R ले लेते हैं या V ले लेते हैं तो V=IR यहाँ पुट करेंगे। इस I से हमारा I कैंसिल होगा तो R=R1+R2 यहाँ से हमारा प्रूफ हो सकता है। सिमिलरली हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे। देन क्लास, थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। और ये जो आज का जो सेशन था उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा, जिसमें हम लोग हीटिंग कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, पावर्स के बारे में देखेंगे, साथ में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जितने भी होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। साथ में NCERT के कुछ पार्ट्स को देखेंगे उसमें, जो कि हमारा लास्ट सेशन होगा उस टॉपिक का, इलेक्ट्रिसिटी का। देन अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स।